हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सनी के मुंह से शब्द नहीं फूटते तब रोहित आगे कहता है, उन लोगों की तरफ से मेरे किसी भाई से शादी जैसी बात उठ रही थी। मुझे लगा कि मुक्ता तुम्हारी दोस्त है तो वह तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। हो सकता है कि मैंने ही समझने में गलती कर दी हो। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रोहित आगे बढ़ते हुए सनी के करीब आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, उसके साथ दोस्ती रखनी है या नहीं, यह तुम्हारा फैसला है। तुम मेरे भाई हो, मेरी कठपुतली नहीं हो। मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं। हाँ, लेकिन अगर मेरा भाई उसे पसंद नहीं करता तो मैं साफ इनकार कर दूंगा कि हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। ऐसा कहकर रोहित दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। पीछे से सनी मुड़कर रोहित को जाते हुए देखता है और किसी तरह से अपना एक हाथ आगे करके रोहित को रोकने के प्रयास में बोलने की कोशिश करता है, भैया भैया वह। लेकिन उसके शब्द इतने धीमे थे कि वह रोहित को रोक नहीं पाते। रोहित मुस्कुराते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलता है और फिर एक पल रुक कर बाहर निकल जाता है। उसने सनी के रोकने की कोशिश को भी अपने कानों से साफ साफ सुना था, लेकिन वह जानबूझकर नहीं रुकता। वह देखना चाहता था कि सनी अपनी पसंद के लिए क्या कर सकता है। वह सिर्फ उसे पसंद करता है या प्यार, जैसा भी कुछ है, वह खुद आगे बढ़कर इस बारे में रोहित से बात कर पाता है या नहीं। सनी से बात करने के बाद, उसके हाव भावों को देखने के बाद रोहित को यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उसे आगे क्या करना है। रोहित कमरे से बाहर निकल चुका था और सनी अपनी ही जगह पर बेहाल खड़ा था। अब वह अपने एक हाथ को अपने सिर पर रख लेता है और दूसरे हाथ को अपनी कमर पर, और बेचैन होकर कमरे में इधर से उधर टहलने लगता है और बड़बड़ाते हुए खुद से ही कहता है, यह क्या किया तूने सनी? सामने से चलकर आई हुई किस्मत को तूने अनजाने में ही ठोकर मार दी। अब क्या करेगा? मुक्ता तेरे बारे में क्या सोचेगी? एक तो पहल नहीं करता और उसने पहल की तो तुमने कायरों की तरह मुंह छुपा लिया। फिर खुद को ही समझते हुए आगे कहता है, अब मुझे समझ में आया कि मुक्ता क्यों मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें करती है। मुक्ता मुझ में अपना जीवन साथी देख रही है। फिर खुद को कोसते हुए कहता है, और एक मैं हूँ, सनी मारवा, एकदम नालायक, जिसे इतनी योग्य, सुंदर, सुशील, अच्छी लड़की मिल रही है और मैं सिर्फ भैया से बात तक नहीं कर पाया, जबकि भैया खुद चलकर आए यह पूछने के लिए कि मुझे लड़की पसंद है या नहीं, और मुझे इतनी सी बात समझ नहीं आई। फिर एक पल के लिए चुप हो जाता है और बेड पर बैठ जाता है। फिर बेड पर ही बैठे बैठे ही हिलने लगता है और खुद से कहता है, सोच सनी सोच, कुछ सोच, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कुछ सोच। अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि इस मुसीबत से बाहर निकला जा सके? मुक्ता जैसी लड़की बार बार नहीं मिलती। किस्मत ने खुद जहमत उठाई है और तेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। मूर्ख सनी, उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता है बल्कि दोनों हाथों से स्वागत किया जाता है। इसके बाद वह अपने दोनों हाथ अपने माथे पर रखकर चेहरे को ऊपर की ओर उठा लेता है और मुंह से आवाज़ निकालता है, आ, क्या करूं, क्या करूं। अब खुद से ही कहता है, रोहित भैया को देखते ही तुझे क्या हो जाता है सनी? इतना डरने की भी क्या ज़रूरत है? क्या वह तुझे खा जाएंगे? तेरे भैया ही तो हैं, तेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तेरे बारे में जो भी फैसला लेंगे अच्छा ही लेंगे। एक छोटा सा सवाल ही तो पूछा था, उसके लिए इतना घबराने की क्या ज़रूरत थी? देख, अब तेरी घबराहट ने क्या कर दिया, सब उल्टा पुल्टा हो गया ना। फिर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, जब अपना दिमाग काम ना करे तब दोस्तों के दिमाग की मदद तक लेनी चाहिए। और फिर मेरा दोस्त इस वक्त मेरे बेहद नज़दीक है। मुझे तुरंत जाकर ओमकार से बात करनी चाहिए, और उससे भी बात ना बने तो मुझे जाकर प्रीति से बात करनी चाहिए। ओमकार के पास इसका हल न भी हो, लेकिन प्रीति के पास मेरी समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। इस वक्त सनी के अंदर ऐसा तूफान मचा हुआ था कि ना वह कुछ सोच समझ पा रहा था, ना ही अपनी परिस्थिति पर ठीक से दुखी हो पा रहा था। इस पल में उसकी भूख, प्यास, नींद, चैन सब पूरी तरह से गायब हो चुका था।
जब अचानक से किसी की लॉटरी निकल पड़े तो इस तरह असहज हो जाना स्वाभाविक ही है। प्रीति का कमरा, मारवा हाउस। ओमकार प्रीति से इस तरह लिपट गया था जैसे किसी कली की नाजुक गुलाबी पत्तियों को खुद में छुपाने के लिए बाह्य दल की हरी पत्तियां उस पर लिपटे रहती हैं। इस पल की तीव्र मीठी अनुभूति के कारण प्रीति के मुंह से शब्द नहीं निकलते। 2 पल लगातार कोशिश करने के बाद वह किसी तरह बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि क्या वजह है। अब ओमकार कहता है, साबित करो कि तुम जो कह रही थी वह सच है। अब प्रीति खुद को ओमकार से छुटाने की कोशिश करती है और जवाब देती है, सच को साबित नहीं करना पड़ता। इस पर ओमकार अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना तुम किस देश में रहती हो? भारत में सच को भी साबित करना पड़ता है। क्या तुम मूवी नहीं देखती? सामान्य तौर पर नेत्रहीन लोगों के सेंसेस बहुत तेज काम करते हैं, पर हमारे यहाँ के अंधे कानून के सेंसेस भी नहीं है। सब कुछ थाली में परोस कर देना पड़ता है। बस समझ लो कि इस वक्त मैं भी वही हूँ।